अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाएं, आमीन सुम आमीन। और ये दोपहर का वक्त हो रहा था, ज़ोहर पढ़ कर बैठी थी मैं, 2:15 बज रहे थे, मेरा पाड़ा ख़त्म हो रहा था। बच्चों को अब ट्यूशन शाम में है, तो पाड़ा पढ़ कर थोड़ी देर सोकर उठूँगी। तो आ गई थी किचन में और ये मैं बनाने जा रही थी कुफ्तियाँ का सालन। बनाने के लिए खीमा काट कर रखी थी बीफ का, और ये बना रही थी कस्टर्ड कैरेमल कस्टर्ड पुडिंग होता है ना, तो उस तरह से। तो इसका बता देती हूँ। तो इजी है, स्वीट बनाना हो तो इस तरह से बना सकते हो, लेकिन मैं बता रही हूँ। इसमें मैंने आधा लीटर को दूध डाली थी, ये गर्म करने के लिए रखी थी। और ये पैकेट है, इसमें एक पैकेट आती है, इसे कुछ नहीं डालना होता, बस इस पर आधा लीटर दूध या पानी में बना सकते हैं, लेकिन मैं दूध में बना रही थी। और इसमें ये डिब्बी आई थी कैरेमल की, तो ये खैर बाद में देखेंगे। इसमें मैंने पानी में डालकर इसे अच्छी तरह से घोलना होता है, कुछ नहीं डालना होता, शक्कर सभी इसमें ही होती है। सिर्फ पानी या दूध में आप घोल कर, जब बॉईल होता रहेगा ना दूध, तो उसमें डालकर हिलाकर पका लेंगे 2-3 बॉईल पर, बस डन था। तो हाफ कर देंगे फ्लेम, तो ठंडे के लिए छोड़कर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए मेरा दूध गर्म होने आया था। आधा लीटर दूध थी, एक पैकेट थी 100 ग्राम की, एक पैकेट थी ये। तो जली होती है ना कस्टर्ड जली, तो वो बना रही थी मैं, तो इजी तरीक़ा। और ये इसमें कैरेमल थी, तो ये डाल रही थी मैं। कोई भी पतीले में डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो सालन का कटोरा होता है ना मीठे का, तो उसी में डाल रही थी। तो इसमें स्टील में क्या होता है ना कि इजी निकलता है जो भी लगता है। तो ये मेरा बॉईल हो गया था, एक आ गई थी बॉईल। तो ये अपना हिलाकर जो कस्टर्ड का जो भी पाउडर है वो इन्हें वो पानी में हिलाकर इसी तरह से डालकर धीरे धीरे डालकर हिला रही थी। बस इसे अच्छी तरह से पकाने देना है। बस 2 उबाल या 3 उबाल आएगा ना, एक को भी काफ़ी हो जाएगा। मैंने 2 उबाल को हाफ कर फ्लेम बस ठंडे को छोड़ना है 5 मिनट के लिए, बस हिर जाएगा ना। तो उसके बाद अपने जो मैंने कटोरा रेडी कर रखा है कैरेमल के लिए, 2 नीचे डालकर बस उसी में डालकर फ्रीज़र में सेट करने के रख देंगे 2 घंटे के लिए तकरीबन। लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, अब असर की अज़ान हो रही थी पीछे, तो 1 घंटा से, हाँ 1.5 घंटा टाइम है, तो 1.5 घंटे में देखते हैं सेट होगा या नहीं। तो ये देखिए मैंने सारा कैरेमल का डिब्बी थी इसमें डाल ली थी, और ऊपर से ये कस्टर्ड इसमें डालकर, तो चलिए फ्रीज़र में सेट कर देंगे। ये रख कर कुफ्ते का सालन बनाना था, तो खीमा पीस कर, तो सालन बता नहीं रही थी, लेकिन बना लूँगी ये रख कर। चले, और ये देखिए मैंने खीमे को पीस लिया था, और खोपरा टमाटो को भी पीस लिया था। कुफ्ते का सालन शहर के लिए बना रही थी, तो कुकर को चढ़ा डाली थी, और ये सारे कुफ्ते इसी पर एक बई लाइन कोट कर तो इसे दम पर छोड़ देंगे। देखिए इसे 5 मिनट, मतलब 5 मिनट के लिए ढककर दम पर छोड़ूंगी। इसके बाद मैं अब बना रही थी चिकन क्रिस्पी ब्रेड चिकन बना रही थी, तो इसका लिए दिखा देती हूँ। ये मेरे पास खीमा था 500 ग्राम के करीब, 400 ग्राम था, हाँ 400 ग्राम के करीब था चिकन का खीमा। मैं बीफ का कुफ्ते का सालन बना रही थी, लेकिन चिकन का ब्रेड बना रही थी। तो मैंने इसे अच्छी तरह से बारीक सा पीस ली थी, और 1 स्पून सारा मसाला बता रही थी। 1 स्पून लहसुन पेस्ट डाली, 1 स्पून से थोड़ा कम अदरक पेस्ट डाली थी। नमक टेस्ट के हिसाब से मैंने 1 स्पून डाली थी, और आधा टेबल स्पून हरी मिर्चियों का कुटा हुआ हरी मिर्ची का पेस्ट डाली थी इसी में ही। और इसमें हल्दी, धनिया, गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा ये डाली थी सारा कुछ। और इसमें डाली थी काली मिर्च पाउडर आधा टेबल स्पून के, क्योंकि हरी मिर्ची और लाल मिर्ची 2 भी गई थी इसमें इसलिए मैंने आधा टेबल स्पून डाली थी काली मिर्च पाउडर। और ये चाट मसाला 1 टेबल स्पून भर कर डाली थी, क्योंकि चाट मसाला का फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है, तो थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ मैं हर किसी में ही। तो 1 स्पून चिकन तंदूरी मसाला डाली थी, 1 टेबल स्पून चिकन मसाला डालना था, लेकिन मेरे पास चिकन नहीं था, मटन था, तो मैंने वो 1 स्पून डाली थी। और ये कोतमीर पुदीना है, इसे अच्छी तरह से डालकर अच्छे मिक्स करना है। हाँ मैंने गरम मसाला भी डाला था आधा टेबल स्पून के करीब। तो ये देखिए इस तरह से मिक्स कर रख ली थी, और ब्रेड को काट ली थी मैं साइड के कॉर्नर काट कर। तो ईजान जूस बना रहा था नीचे, तब मार रहा था देखिए। और रूह अफ़ज़ा की बाटल ख़त्म हो गई थी, तो वेट कर रहा था, तो मैं खेल कर दे रही थी। हाँ आज को 10 रमज़ान है, तो 1 बाटल ख़त्म हो गई थी माशाल्लाह से, और ये दूसरी बाटल है। तो खैर आइडिया मिल गया था, 1 वीक को 1 बाटल, मतलब ये 10 दिन को 1 बाटल है। तो खैर देखिए ब्रेड के मैंने कॉर्नर निकाली थी, ये था ब्रेड क्रम। तो ये रखी थी मैं अंडे को, एक अंडे को मैंने फोड़ कर फैला लिया था, और ये मेरा सालना हो गया था दम को। मैंने
कड़ी को चढ़ा डाली थी। पहले इसे समोसे फ्राई कर लूँगी, उसके बाद ये बता देती हूँ। मैंने सोचा कि 2 स्लाइस काढ़ी थी मैं, ये 4-6 स्लाइस, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि बच्चे वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं खा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि 2 ही बना लूँ। 2 में भी, एक में 2 स्लाइस करेंगे तो 2 बन जाएंगे, 2 में 4 बन जाएंगे, तो इसलिए। तो खैर देखिए, मेरा सारा ख़ीमा मैंने इस तरह से ऊपर से कोट कर डाली थी, क्योंकि मुझे चिकन का इतना पसंद नहीं आता, बीफ का ही पसंद आता है। मेरे घर में हो, बच्चों को, हस्बैंड को बीफ का, बैल के गोश्त का ही पसंद आता है। लेकिन क्या होता है ना, इसे अंदर कोट कर कर ऊपर से कोटिंग करते हैं ना, तो बीफ का ख़ीमा जल्दी पक नहीं रहता, जल्दी पकता नहीं वो। लेकिन चिकन तो 1-2 भाप में ही गल जाता है, इसलिए मजबूरी में बनाना पड़ता है। हाँ, माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छा लगा था। मैंने सोचा कि बच्चे तो नहीं खा रहे थे ना, तो इसलिए मैंने 6 काढ़ी थी, बाद में 2 उठाकर रखकर सिर्फ 2 का ही बनाई थी। लेकिन बाद में इज़हान को, मेरे साकिब आकिब को, तीनों को भी पसंद आया था, तो बच्चों ने एक दूसरे से छिनाछनी करिया था, क्योंकि बच्चों को अच्छा लग गया था। माशाल्लाह से टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था इसका। तो मैंने आज ये रेसिपी डिफरेंट स्टाइल की ट्राई की थी। देखिए, मैंने उठाई थी, लेकिन बाद में सोच कर मैं उठाकर रख डाली थी। तो खैर चलिए, इसे हाफ हाफ कट कर लेंगे, एक में 2 बना लेंगे और एक में 2 का मतलब 4 हो जाएंगे। तो ये मेरा समोसे फ्राई हो गए थे, बस 4 समोसे फ्राई कर रही थी। एक अंडे को मैंने फोड़ लिया था, बाजू भाई में फ्रूट भी कट कर रही थी, और भजी आज कुछ नहीं बना रही थी, बस सब कुछ मैं कम कर डाली थी, क्योंकि रोज़ बच रहा था। बच्चों को इफ्तार किए बिना, खाना किए बिना ही ये सब कुछ बच रहा था, इसलिए मैं सब चीज़ बना रही थी। हाँ, हर दिन कोई एक चीज़ बनाऊंगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा कम बनाऊंगी, थोड़ा थोड़ा बनाऊंगी। आज से मैंने ये डिसाइड किया है, क्योंकि नहीं बचना, मुझे, मेरे से वेस्ट नहीं होता। बच्चे जो भी खाएंगे बना कर दूंगी, लेकिन वेस्ट नहीं करती मैं। तो खैर चलिए, ये अंडे में मैंने थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और चाट मसाले को डालकर फोड़ ली थी। बस ये अंडा काफ़ी हो गया था। मैं सोचा कि 2 अंडे फोड़ लूँगी, लेकिन पहले सोचा कि ये अंडा बना कर देखूँगी, नहीं तो नहीं बस आएगा ना, तो कोटिंग तो और एक अंडा फोड़ लूँगी। माशाल्लाह से ये अंडा ही काफ़ी हो गया था। देखिए, इस तरह से मैंने ये अंडे को ऐसा डिप कर रही थी और लास्ट की स्लाइस दिखा रही थी। ये देखिए, ये काफ़ी हो गया था ये कंडा, 2 पीस को, मतलब 4 स्लाइस को। इस तरह से एक कोट इसमें डाल ली थी, और एक कोट ब्रेड क्रम्स में मैंने कोट कर डाली थी अच्छी तरह से, थोड़ा सा दबा कर। और आंच को मीडियम रखना है, फुल फास्ट नहीं, फुल लो नहीं, क्योंकि अंदर ख़ीमा कच्चा है ना, तो उसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए। तो आंच मेरी समोसे के बाद फास्ट हो गई थी, तो स्टार्टिंग में मैं डाली थी ना, तो थोड़ा लाल हो गया था। माशाल्लाह से कुछ बुरा नहीं हुआ था, लाल हो गया था, अच्छा टेस्ट हुआ था। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा डार्क ब्राउन कलर आ गया था ना। तो खैर, इस तरह से 2 कलर इस तरह से हो गया था। लेकिन हाँ, तीसरा कलर माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया था, और चौथा अभी भी पकना बाकी था। बस 4 ही बना ली थी। तो चलिए, ये फ्राई करने के बाद सारा कुछ काट लेंगे, और ये फ्रूट कट कर ये देखिए, मैं इस तरह से काट ली थी बस। और पट्टी के, समोसे की साइड की पट्टी भी फ्राई करने डाली थी। ये आश के साथ खाती हूँ मैं और इज़हान दोनों खाते हैं, तो इसलिए थोड़े पपड़ भी फ्राई करती हूँ मैं। और ये प्याज के थोड़े से भजिए बना लूँगी, क्योंकि आटा बैलेंस था। और ये आम काट रही थी, तो बच्चे मोबाइल शूट कर रहे थे। मैं कह रही थी बच्चों को दस्तरखान बिछाने के लिए, हाँ वक्त हो गया था, टाइम ऐसे ही चुटकी भर निकलता है इफ्तारी के वक्त। तो ये देखिए, आम माशाल्लाह से अच्छे लग रहे थे। और हाँ, मैं ये कस्टर्ड काट ली थी, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा हुआ था, 1 घंटा 20 मिनट के करीब हुआ था, तो ये खासी ही पलट कर दिखा रही थी। हाँ, अभी आधा घंटा रहता तो थोड़ा सेट हो जाता, लेकिन इस तरह से हुआ था, तो खैर कोई बात नहीं। चलिए, दस्तरखान पर चढ़ते ही, इफ्तारी का वक्त हो गया था, दुआ के लिए बैठेंगे। خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد। तो चलिए, आज के ब्लॉग में इतना ही था। पसंद आता हो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। मिलती हूँ कल, दूसरे आशुरा मतलब 11वां रोज़ा है कल, तो कल मिलती हूँ इंशाल्लाह से।
अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।